Hello everyone, Jai Swaminarayan to all. Myself Professor Vaibhav Sankhi from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we are discuss on Unit 4 of Traffic Engineering subject, which name is Street Lighting. So ये यूनिट में स्ट्रीट लाइटिंग के ये यूनिट में हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्ट्रीट लाइटिंग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के ये लेक्चर में ये यूनिट में हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है स्ट्रीट लाइटिंग का, उसका मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइट सोर्सेज क्या है, बहुत सारी डेफिनेशन है और टर्म्स है जो स्ट्रीट लाइटिंग के और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें आज हम ये लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, स्ट्रीट लाइटिंग। तो सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं। तो आज के लिए जो हम कवर टॉपिक है और ये यूनिट नंबर 4 में स्पेशली जो कंटेंट है वो कंटेंट की बात करें तो पहला है नीड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग की। नीड क्या है स्ट्रीट लाइटिंग की, क्यों नीड स्ट्रीट लाइटिंग की ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंस है। दूसरा है कि फैक्टर अफेक्टिंग नाइट विजिबिलिटी। नाइट विजिबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे मेजरली, वो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इस यूनिट के कंटेंट में देखेंगे। उसके बाद बहुत सारी डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट लाइटिंग, जिसमें ल्यूमिनिकेट, ल्यूमिनस, ये सब क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, डिजाइन फैक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग की कौन कौन से फैक्टर है जो स्ट्रीट लाइटिंग के डिजाइन में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि डिजाइन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, कि जो हमारे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है उसका डिजाइन किस हिसाब से होता है, ठीक है, कौन कौन सी पैटर्न से और कौन कौन सी मेथड से हम डिजाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी मेथड से हम लाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज, कि लाइट के सोर्सेज क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से टाइप से हम उसको लाइट सोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं और उसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज करके हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल है या तो ट्रैफिक ऑपरेशन है वो इजी कर सके और एक्सीडेंट रेट है वो कम कर सके, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल फैक्टर ऑफ नाइट विजन। और नाइट विजन में कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर है वो जो स्ट्रीट लाइटिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो ये सब कंटेंट है, उस कंटेंट के थ्रू हम टोटल स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में जान सके, उसकी सिस्टम डिजाइन के बारे में हम देख सकेंगे। उसके अलावा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इसके बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग है तो इसके एडवांटेज भी बहुत है, अगर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है तो उसके डिसएडवांटेज में नाइट विजन में प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से एक्सीडेंट और बहुत सारे ड्रॉबैक है, जिसकी एक्सीडेंट के चांसेस और एक्सीडेंट का रेट बढ़ जाता है। तो आज हम स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो क्या ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस के साथ साथ क्यों हमें स्ट्रीट लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या है कि टू इनेबल रोड यूजर टू सी कैरीज इन द डार्क नाइट। हम सबको पता है कि नाइट विजिबिलिटी में जो डार्कनेस है, ठीक है, उसकी वजह से अगर हमको नाइट में या तो कोई नाइट ड्यूरेशन में हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से अभी जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं मैक्सिमम नाइट ड्यूरेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि डार्कनेस होती है तो उसकी वजह से कैरिज वे या तो हमारा जो रोडवे है वो इजीली विजिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए स्ट्रीट लाइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर लाइटनिंग हमारे रोड पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेस हो या स्ट्रीट हाईवे हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में लाइटनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसका प्रॉपर लाइटनिंग अगर हमारा प्रॉपर जो पूरा रोडवे है उसमें होगा और उससे रिफ्लेक्ट होगा तो इस लाइटिंग की वजह से हम नाइट ड्यूरेशन में भी हमारा जो हाईवे है, रोड है, उसको अच्छी तरह से विजिबल कर सकेंगे और अपना जो व्हीकल है उसको अच्छी तरह से मूव कर सकेंगे। उसके साथ साथ कन्वीनियंस और कंफर्टेबल ट्रैवलिंग भी कर सकेंगे और हमारे जो एक्सीडेंट रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि टू enable to road user as a road user to see the carriage way in the darkness। तो फर्स्ट जो नीड है वो है कि टू enable the road user to see the carriage way in the darkness। और दूसरा है रोड एक्सीडेंट, नाइट एंड पुअर लाइटिंग की। जैसे हमने बात की नाइट ड्यूरेशन में बेसिकली जो लाइटिंग है वो पुअर लाइटिंग होती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
तो वो रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए भी स्ट्रीट लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कुछ और नीड्स की बात करें तो टू इल्यूमिनेट द कैरिज वे इन अ सिटी स्ट्रीट। इल्यूमिनेट मतलब कि बहुत हम सबको पता है कि जब रोडवे है उसका अलग अलग ट्रैफिक लेन होता है, तो हम जब अर्बन सिटीज में जाते हैं तो कैरिज वे को एलिमिनेट करने के लिए भी स्ट्रीट लाइट या तो सिटी की जो स्ट्रीट लाइट है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से हम जो हमारी ट्रैफिक लाइन है वो इजीली विजिबल कर सकेंगे। उसके बाद टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन अ लाइफ, जो हम सबको पता है कि स्ट्रीट लाइटिंग की वजह से विजिबिलिटी इम्प्रूव होगी जिसके बहुत सारे एडवांटेज है। उसके बाद हाईवे लाइटनिंग, इंटरसेक्शन, ब्रिज साइड एंड लेवल क्रॉसिंग, कि जहाँ जहाँ पे अगर ये ब्रिज है तो वहाँ पे हाईवे लाइटनिंग है, अगर लेवल क्रॉसिंग है तो वहाँ पे, अगर कोई इंटरसेक्शन है तो वहाँ पे लाइटनिंग प्रोवाइड है। तो ये सब प्रॉपर लाइटनिंग क्रॉसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है अर्बन रोड्स, तो पॉपुलेशन हाई रोड लाइटिंग एडवांटेज। तो क्या है कि अर्बन रोड्स है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमको क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई रोड लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। और रूरल रोड्स की बात करें, अर्बन रोड्स में तो हाई हाई रोड लाइटिंग है और एडवांटेज है, बट रूरल रोड्स में पॉपुलेशन लेस होता है तो वहाँ पे लेस रोड लाइटिंग है जो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये दोनों अर्बन रोड और रूरल रोड को भी हम अ, देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हमने कुछ लिंक्स भी दी है। अब बात करें सेकंड टॉपिक पे, तो फैक्टर अफेक्टिंग नाइट विजिबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो नाइट विजिबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हम आसपास भी देखते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे सीक्वेंस में। तो पहली चीज़ है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा नाइट विजिबिलिटी को, उनमें से है पहली चीज अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट फ्लक्स फ्रॉम द लैंप। क्या है कि हम सबको पता है कि हम जब स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट लाइट में पॉल दिया हुआ है, और पॉल के हिसाब से वहाँ पे जब हम लैंप दिया हुआ है तो वहाँ से लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट ये जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे कैरिज वे पे प्रॉपरली होता है, जिसकी वजह से पूरा कैरिज वे उसके डिस्ट्रीब्यूशन से कवर हो सके। बट अगर ये उसका अमाउंट है, जो फ्लक्स अमाउंट है, अगर वो प्रॉपर नहीं है या तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, आधा ही कैरिज पे कवर होता है या तो कोई अदर साइड पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा नाइट विजिबिलिटी को। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वो है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट फ्लक्स ऑन द लैंप। कि लैंप है जो हमने प्रोवाइड किया है वहाँ से प्रॉपर अमाउंट में फ्लक्स आना चाहिए, लाइट फ्लक्स आना चाहिए, और प्रॉपर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज़ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की साइज कम है तो हमें जो लाइट फ्लक्स और डिस्ट्रीब्यूशन की और अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट अमाउंट की, वो कम पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि 2 लेन 3 लेन 4 लेन अगर हाईवे है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग का डिस्टेंस बहुत कम होता है और वहाँ पे जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो ज़्यादा होती है। अगर रूरल रोड है या तो कोई सिंगल लाइन रोड है तो वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो उसकी कम ज़रूरत पड़ती है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली अफेक्ट करता है नाइट विजिबिलिटी को। उसके बाद बात करते हैं ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। तो हम जिस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हम अगर हमारा ऑब्जेक्ट हाईवे है तो हाईवे ब्लैक टॉप हाईवे या तो बिटुमिनस हाईवे है, ठीक है, तो उसमें ब्राइटनेस बहुत कम होती है। हालांकि आरसीसी की बात करें या रिजिड पेमेंट की बात करें तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ब्राइटनेस होती है। तो ऐसे बैकग्राउंड और ब्राइटनेस भी अफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेमेंट सरफेस। जैसे हमने बात की आगे की पेमेंट की ब्राइटनेस उसके टाइप पे डिपेंड करती है, उसके साथ साथ जो पेमेंट में एस्पर्ट है उसका यूज होता है वो डायरेक्टली उसके अलग अलग रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो पेमेंट सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। फिफ्थ वन इज ग्लेयर ऑन द आइज ऑफ द ड्राइवर। अगर ड्राइवर का फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है या तो उसके ड्राइवर में विजिबिलिटी में थोड़ा ग्लेयर है
तो वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा नाइट विजिबिलिटी को। और 6 पॉइंट है टाइम अवेलेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। हम सबको पता है कि नाइट ड्यूरेशन में जो इवनिंग का टाइम होता है वहाँ पे थोड़ा लाइट नहीं होता है, नेचुरल लाइटिंग होता है, और मॉर्निंग का टाइम है वहाँ पे नेचुरल लाइटिंग होता है। तो वहाँ पे अगर टाइम अवेलेबिलिटी और के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हैं। ड्यूरिंग मिड नाइट वहाँ पे विजिबिलिटी कम होती है, ठीक है, नेचुरल लाइट में, तो उसके हिसाब से हम देख नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है नाइट विजिबिलिटी को। सो अगले टॉपिक में हमने फैक्टर अफेक्टिंग नाइट विजिबिलिटी की बात की। यहाँ पे कुछ इमेजेस स्ट्रीट लाइटिंग की जो आप देख सकते हो, और इससे देख के आप समझ सकते हो कि स्ट्रीट लाइटिंग किस हिसाब से होती है। तो ये सब जो है वो पॉल है, और वो प्रॉपर डिस्टेंस है और अपने सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉल है उसका जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल है वो लाइट का लुमिनस प्लस के हिसाब से, सॉलिड एंगल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा लाइट सोर्स है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट का, तो लाइट को हम फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ये है लुमिनस फ्लक्स। ये लुमिनस फ्लक्स उस प्रॉपर एंगल के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो जो एंगल है उसके बारे में भी हम आगे जो टर्मिनोलॉजी है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रीट लाइटिंग देख लेते हैं, जिसके थ्रू हमको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है स्ट्रीट लाइटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा नेशनल हाईवे है, 3 लाइन है, ठीक है, और एलिवेटेड है, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस पे लाइटनिंग प्रोवाइड की गई है। तो स्ट्रीट लाइटिंग यहाँ पे कॉल हेड है, और जो कॉल के बीच में डिस्टेंस दिखाया गया है, और यहाँ पे भी एक zigzag पैटर्न में डिस्टेंस दिखाया गया है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरा हाईवे है तो दोनों तरफ से किस हिसाब से लुमिनस फ्लक्स ओवरलैप होता है, और प्रॉपर जो चारों कैरिज वे है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये इमेज से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हमने स्ट्रीट लाइटिंग को अच्छी तरह से पढ़ा, बट स्ट्रीट लाइटिंग को समझने के लिए बहुत सारी डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी है, जिसको अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इजीली स्ट्रीट लाइटिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो टीटीओ के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 या 3 मार्क्स में ये सब डेफिनेशन कंपलसरी आपके एग्जाम में दिखाई देती है, ठीक है। तो उसके पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो उसमें पहले बात करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम पाई से एक्सप्रेस करेंगे, उसका सिंबल कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि बेसिकली हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि कोई जगह पे हम फील करते हैं कि लाइट बहुत कम आ रही है लैम्प से, और कोई जगह पे लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है उसको हम रेडियंट पावर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी लाइट सोर्स है उसका जो रेडियंट पावर गिवन बाय लाइट सोर्स, वो भी लाइट सोर्स को जो रेडियंट पावर दिया गया है, ठीक है, उस लाइट सोर्स को मैं ल्यूमिनस फ्लक्स बोलता हूँ। तो क्या है कि रेडियंट पावर गिवन बाय द लाइट सोर्स इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। सिंपल चीज़ है कि जो भी ये जो लाइट सोर्स है, ठीक है, उसको जो रेडियंट पावर है उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड डेफिनेशन है ल्यूमेन। ल्यूमेन को हम एलएम से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है रेडियंट पावर का, उसका ऐसा यूनिट है ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन मतलब कि कैंडल पावर, यहाँ से जो कैंडल पावर है वो इनटू सॉलिड एंगल, उसके साथ साथ कौन कौन से सॉलिड एंगल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। थर्ड डेफिनेशन है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज अ मेजर ऑफ सॉलिड एंगल। हमने आगे भी डिस्कस किया कि जो भी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एक प्रॉपर एंगल के साथ अपने स्ट्रीट पे या तो अपने पेमेंट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या तो प्लेस होता है, ठीक है। तो वो जो एंगल क्रिएट होता है उसको मैं डब्ल्यू से इंडिकेट करके, और उसका जो उसको हम बोलेंगे स्टेरेडियन। उसके बाद बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जो कैपिटल आई से इंडिकेट करेंगे। सो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो क्या है कि वो है फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। हम सबको पता है कि फ्लक्स क्या है कि रेडियंट पावर, ठीक है। तो वो जो फ्लक्स जो लाइट है, लाइट का जो फ्लक्स है, ठीक है, वो पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल के पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल में कितना है,
तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ल्यूमिनेंस के बारे में डिस्कस किया, तो ल्यूमिनेंस की इंटेंसिटी आगे में हमने देखा है कि विंड इंटेंसिटी है कि कोई वाटर इंटेंसिटी है, तो बहुत सारी इंटेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, और जिसका इक्वेशन है I इक्वल टू फाइव अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं कैडेला। कैडेला क्या है कि कैडेला इज कॉल्ड कैडल पावर। तो यहाँ से जो कैडल पावर है उसको हम कैडेला बोलते हैं, वन टाइप ऑफ यूनिट है। उसके बाद बात करते हैं मीटर कैंडल की। क्या है, तो मीटर कैंडल की इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस यूनिट कैंडल पावर माइनस वन। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जो भी इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यूनिट कैंडल पावर को भी हम मीटर कैंडल कहते हैं। ठीक है, कैडल हमको पता है कि कैडल यहाँ पे यूनिट है पावर का। ठीक है, कैडेला क्या है, कैडल पावर है। ठीक है, तो मीटर कैडल क्या है कि वन वन मीटर कैडल या तो वन यूनिट जो प्रोड्यूस है इल्यूमिनेशन, इसको मैं मीटर कैडल बोलूँगा। तो इल्यूमिनेशन की बात करें तो इल्यूमिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट फ्लक्स विच फॉल ऑन अ सरफेस। कि आज हमको पता है कि ये मेरा पेमेंट सरफेस है। ठीक है, बट पेमेंट सरफेस पे जब लाइट अमाउंट ऑफ लाइट फ्लक्स फॉल हो रहा है, तो वो जितनी सरफेस पे लाइट फ्लक्स फॉल हो रहा है, ठीक है, उसको मैं इल्यूमिनेशन बोलूँगा। इल्यूमिनेशन का सिंपल इक्वेशन है कैपिटल E इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए इज इक्वल टू अमाउंट या तो सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये 6 या 7 डेफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें करते हैं ल्यूमिनेस की। तो ये एक और टर्म है ल्यूमिनेस। ल्यूमिनेस का मतलब है इंटेंसिटी इमिटेड पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितनी इंटेंसिटी इमिटेड हो रही है, ठीक है, निकल रही है, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनेस। ल्यूमिनेस का सिंपल इक्वेशन है V इक्वल टू आई फॉर ए, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, ए फॉर एरिया। उसके बाद करते हैं ग्लेर की। ग्लेर मतलब डिसकम्फर्ट टू सी द ऑब्जेक्ट। हम अगर ऑब्जेक्ट को ठीक तरह से देख नहीं सकते तो उसको हम ग्लेर बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट इन स्पेस, स्पेस के बीच में जो अगर एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है उसकी वजह से भी ग्लेर पॉसिबल है। उसके बाद नए टर्म्स की बात करें तो ल्यूमिनेट है। ल्यूमिनेट क्या है कि हाउस फॉर वन और मोर लैम्प और बॉडी एंड रिफ्लेक्टर। क्या है कि एक या ज़्यादा लैम्प है, ठीक है, वन और मोर लैम्प बॉडी या तो वन और मोर रिफ्लेक्टर है वन हाउस में, तो उसको मैं ल्यूमिनेट बोल सकता हूँ। तो ये सब डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे मेरा लाइटिंग है, मेरा लाइटिंग सोर्स है, ठीक है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको मैं बीम बोल सकता हूँ। बीम यानी ल्यूमेन, ल्यूमेन का यूनिट है एलएम। दूसरी बात है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी है कि जो जिस डायरेक्शन में हमने आगे इंटेंसिटी के बारे में बात की कि फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो मैं इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलूँगा, C इंटू डी से इंडिकेट करूँगा। ल्यूमिनोसिटी क्या है कि ये मैंने बोला ना कि अगर ये मेरा फ्लक्स है, ये फ्लक्स है और यहाँ पे एंगल है, तो इसको मैं ल्यूमिनोसिटी बोलूँगा। और ब्राइटनेस जो कि इंटेंसिटी है पर मीटर स्क्वायर में कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीटर स्क्वायर में हम देख सकते हैं, तो इसको मैं ब्राइटनेस बोलूँगा। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी है और ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में स्ट्रीट लाइट को समझने के लिए। यहाँ पे एक और इमेज के साथ आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स, इल्यूमिनेस और ल्यूमिनेस को समझ सकते हैं। हमने आगे ल्यूमिनेस को डिफाइन किया सिटी पर मीटर स्क्वायर, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर है, तो वो ल्यूमिनेस। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है, यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये हमारा व्यूइंग एंगल है, इसको मैं ए से इंडिकेट करता हूँ। और ये हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स है जिसको मैं फाइव से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो किस हिसाब से वो कितनी स्पीड से कितनी इंटेंसिटी के साथ विजिबल है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये सब है ल्यूमिनस फ्लक्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो पर यूनिट एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो सरफेस फॉल हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये सब हम इस इमेज के साथ समझ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया नीड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर नाइट विजिबिलिटी, और कुछ डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी से
कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, तो उसके बारे में आज हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइट और डिजाइन फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रिप लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।